नमस्कार। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे इन दिनों केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे हैं। यह वही मनोज पांडे हैं जो ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनको विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया था। लेकिन राज्यसभा का जब चुनाव आया तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया और जब लोकसभा का चुनाव आया तब यह जो है भारतीय जनता पार्टी के मंच पर चले गए। खुद गृह मंत्री अमित शाह इनके घर गए और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब यह समाजवादी पार्टी में नहीं है। 2022 में यह सपा के टिकट पर विधायक चुने गए, हमने आपको बताया ही। 2012 में विधायक चुने गए सपा के टिकट पर, 2017 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए, यानी 3 बार यह विधायक चुने गए। 2012 की सपा की सरकार में यह मंत्री भी बने थे, इतना इनको अहमियत मिली थी। अब 22 में भी अहमियत मिली, अच्छी अहमियत मिली। अब इनके सामने मुश्किल है। मुश्किल यह है कि जब यह चले गए उसमें भाजपा में, तब वहां जो नेता तैयारी भाजपा में पहले से कर रहे हैं वह कहाँ जाए। इसीलिए अब यह जो मिलना जुलना शुरू कर दिए, क्योंकि उस सीट का जातीय समीकरण ही ऐसा है। पासी वोट जो ज़्यादा है, फिर मौर्य वोट ज़्यादा है, मुस्लिम वोट ज़्यादा है, यादव वोट भी है। इसी कारणवश अब यह परिक्रमा करने में जुटे हुए हैं मनोज पांडे जी कि कन्फर्म करा लिया जाए 2027 के लिए। वहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा भी पीडीएफ पंचायत कर रहे हैं, वह भी इस सीट पर लगे हुए हैं। और यहाँ से यह उम्मीद है कि कोई पासी बिरादरी का या मौर्य बिरादरी का ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा। अब देखने वाली बात यह है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से मनोज पांडे टिकट पाते हैं या फिर जो ये आपको बता दें बाबू सिंह कुशवाहा जो यहाँ लगे हुए हैं वह यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिता देंगे। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने उसमें लिखा कि ऊंचाहार सीट ही नहीं, यूपी से मनोज पांडे की राजनीति खत्म हो गई। केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट ही नहीं जीत पाते तो दूसरी को क्या जिताएंगे। सभी विद्रोही एमएलए अपना चुनाव हार जाएंगे, चाहे जो घोड़ा खोल ले। धोखेबाजों विश्वासघातियों को जनता 2027 में कड़ा सबक सिखाएगी। यानी जो जीत के लिए मनोज पांडे जी कभी केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, कभी दिल्ली में जाकर के अमित शाह से मिलते हैं। तो ये तरह की जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। बाकी आप क्या कहेंगे, अपनी राय बताइएगा।